गुरुजी प्रधानाचार्य हैं यहाँ अपने विद्यासर साइड में, और अपनी स्कूल को तो चमन बना ही चुके हैं, 2 बार राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं। अपनी स्कूल को शानदार रिजल्ट दे करके, शानदार बना करके आज अपनी पाठशाला में भी 11,000 के साथ यहाँ पर पूछे हैं कि भाई बच्चों के लिए, ये बच्चे भी अपने ही हैं और इनके लिए भी इनके बर्तन में या इनके जहाँ भी जरूरत महसूस हो तो 11,000 रुपये ये अपने को भेंट किए पाठशाला में कि भाई इन बच्चों की ये शिक्षा में काम आए। गुरुजी पर तो बहुत ही बधाई है कि थे 2 बार राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुका हो। धन्यवाद। और काफी मैं सुनियो हो पहले जिक्र, पिछली बार एक बार पाठशाला की जब अखबार में एक न्यूज आई थी अपने उसी के साथ में आप वाली भी आई थी, वो साथ में थी जब पहली बार सम्मानित हुए थे 2023 में। और ये बात हुआ थी एक दोबारा अभी ये 28 जून को हुआ है। वो तो था राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान। अच्छा, ये था राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक सम्मान। अच्छा, यानी भामाशाहों को आपने भामाशाहों को प्रेरित करके, जैसे राजस्थान में यदि कोई सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, 1 साल में 51 लाख रुपए का काम करवाता है भामाशाहों से, सरकार से नहीं, विधायक से नहीं, एमएलए से नहीं, पंचायत समिति से नहीं, भामाशाहों से, सीधा भामाशाहों से पूरा। भले काम वो किसी ठेकेदार से करवाए, कहीं से करवाएं, कोई काम करवाता है, कोई बिल्डिंग वगैरह बनवाता है, तो 51 लाख का कोई सहयोग होता है एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में। तो राज्य सरकार राज्य स्तर पर सम्मानित करती है उस प्रेरक को। उसमें टीचर भी हो सकता है या प्रधानाचार्य कोई शामिल करते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, टीचर भी हो सकता है। और भामाशाह यदि अकेला भामाशाह है किसी कई संस्थाओं में भी लगा सकता है, वो एक जगह भी लगा सकता है, कई स्कूलों में भी लगा सकता है। 31 लाख से या उससे अधिक का सहयोग देता है तो उसको शिक्षा श्री की उपाधि देती है, और 1 करोड़ का सहयोग देता है तो उसे शिक्षा भूषण की उपाधि देती है राज्य सरकार। तो भामाशाहों को व्यवस्था की हुई है भाई। भामाशाहों को लोग आगे आए और स्कूलों में अपना योगदान दें, ताकि बहुत पुराने समय से आपने देखते हैं, जैसे भामाशाह का नाम ही है। तो महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध कर रहे थे तो किस प्रकार से उनकी सेना का पुनर्गठन करने के लिए महाराणा प्रताप को भामाशाह ने अपनी सारी पूंजी दे दी थी। और इतने महान थे वो कि उनके नाम से आज कोई भी दानदाता है उसको भामाशाह कहते हैं। उनके नाम से उनके समर्पण को देखते हुए भाई बहुत उतना तो नहीं किया जा सके, लेकिन अगर कोई अपनी आमदनी का एक अच्छा हिस्सा करे तो वो भामाशाह ही है। बिल्कुल। गुरुजी ने कब शानदार रिजल्ट, गुरुजी कितने रिजल्ट पिछले 5 साल से लगातार 100% रह रहा है। 100% रह रहा है। सारे बोर्ड क्लासों में सारे बच्चे पास होते हैं। अच्छा। और अच्छे अंकों से पास होते हैं। इस बार भी 10वीं में और 12वीं में 54% नंबर आए हैं। तो राजकीय विद्यालयों में पिछले कुछ वर्षों से फिर से उनमें उन्नति होने लगी है, प्रगति होने लगी है, विकास होने लगा है और अच्छा बेहतरीन परीक्षा परिणाम दे रहे हैं। अच्छा, शानदार है। हम तो दे ही रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो अपनी ड्यूटी के साथ। जो आपका निजी समय है उस समय से कुछ पल चुरा के अपने घर वालों से, अपने बच्चों से वो पल चुरा के, और उन पलों का जो बेसहारा, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने स्कूल का नाम तक नहीं सुना होगा, जिनके अभिभावकों ने पढ़ाई से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, उन बच्चों को आपने शिक्षा देने का, उनका भविष्य बनाने का जो सपना संजोया है, आप वास्तव में साधुवाद के पात्र हो। और मेरे पास आपके जो काम है उसको कहने के लिए शब्द नहीं है। कोई आदमी इतना काम कैसे कर सकता है? लोगों के बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती है कि कहाँ जरूरत है, क्यों कर रहे हो, इसके बावजूद आप कर रहे हो, तो काबिले तारीफ है आपका काम है। हम तो केवल हमारा जो काम है वही कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। हमारा स्कूलों को संभालना हमारा काम है, वही करते हैं। आप अतिरिक्त काम कर रहे हो, काम को भी शिद्दत से कर रहे हो और शिद्दत से करके भी यहाँ भी सपोर्ट करने पहुंचे हो, तो आप भी उस क्षेत्र से भी अलग हटके हो। और किसी के मतलब जैसे सेवा का एक वो करने का जज्बा होता है ना, वो वास्तव में हर जगह ध्यान रखता है। वास्तव में आप चाहते तो मतलब स्कूल में वही कर सकते थे। वो कोई बात नहीं हो, तो खैर सब कर रहे हैं। अब बड़ा नाम सुना था और आपसे कई बार मुलाकातें भी हुई थी, पर आना नहीं हो पाया था। अब आज हालांकि गुरुजी अपन पहले गुरुजी से जुड़ा हुआ था चुनाव ड्यूटी में, और 1 महीने तक अपन साथ रहे थे चुनाव ड्यूटी। 2023 का जो विधानसभा का चुनाव था,
उसमें अपनी एसएसटी में ड्यूटी थी, रणदीसर चौकी में वहाँ पे, तो वहाँ साथ रहे 1 महीने तक वहाँ ड्यूटी करते रहे लगातार, खूब गाड़ियाँ चेकिंग की, खूब काम किया था। तो मन में था कि एक दिन आपकी पाठशाला देखेंगे। और आज तो राजस्थान के देश भर के भामाशाहों के सहयोग से आपने इतनी भव्य विशाल बिल्डिंग खड़ी की है, जितनी बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में नहीं होती, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं होती। इस प्रकार का मैंने देखा, बच्चों का खाना है, बच्चों की मेस है, सारा एक बहुत बढ़िया शानदार सिस्टम कर रखा है। और जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं वो न केवल पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं, बल्कि उनके घर का जो माहौल है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार के जो बच्चे आते हैं, जो घुमंतु परिवारों के बच्चे आते हैं, उन बच्चों के घर का माहौल पढ़ाई के नज़रिए से सही नहीं होता, सामाजिक वातावरण उनका अच्छा नहीं होता। तो ये बच्चे निसंदेह नशा इनमें और ही ज्यादा विकराल रूप है। हाँ, वो नशे की प्रवृत्ति भी होती है, उतना ज्यादा नशा भी है। तो भाई मैं सोचता हूँ और आशा है कि ये बच्चे देश का बड़ा भविष्य आगे चलकर इनके अंदर है, और संस्कारवान बच्चे यहाँ से निकलेंगे। पाठशाला से निकले हुए बच्चे मैंने देखा है, आपके सोशल मीडिया के जरिए देखा है कि बहुत सारे बच्चे आपके बड़े बड़े संस्थानों में भी पढ़ रहे हैं। हाँ। यहाँ से निकले हुए बच्चे जोधपुर में देखा था मैंने, जोधपुर में पढ़ रहे हैं, सीकर में भी हो सकते हैं। हाँ। और अभी तो खैर शुरुआत हुई है, और धीरे धीरे प्रशासनिक क्षेत्रों में और विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिजनों का नाम भी रोशन करेंगे, और सबके लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं। वास्तव में धर्मवीर जी बहुत शानदार काम कर रहे हो। जब भी दर्शक यदि जुड़े हुए हैं या देख पाएंगे वीडियो, तो मैं निवेदन करूंगा कि जब भी आपका चूरू आने का कोई कार्यक्रम हो और चूरू आए, एक बार अपनी पाठशाला अवश्य आकर जाएं। ये आने वाले समय के लिए एक नया, एक भव्य, एक पवित्र तीर्थ स्थान होने जा रहा है। और जो पुण्य तीर्थों में हम कमाते हैं, वैसा ही पुण्य इन बच्चों की शिक्षा के द्वारा आपको मिलने वाला है। बिल्कुल गुरुजी, और शिक्षा से जुड़े हुए जो आदरणीय जन हैं, वो तो आए वो तो अवश्य ही आए, क्योंकि और आकर के यहाँ अपन और बेहतर क्या कर सकते हैं। जो अपने स्कूलों में देखा है, जीवन का आपके पास खूब अनुभव है, कहाँ किस चीज में कितना और सुधार की संभावना है, वो भी अपन यहाँ देख करके वो बताएं, और उसको अपन यहाँ पर फॉलो करके उसको लागू करें, ताकि इन बच्चों का और ज्यादा। अब फिलहाल ये 125 बच्चे अपने पास आवासीय रहने वाले बच्चे हैं, और अपन चाह रहे हैं कि यहाँ करीब 300-400 बच्चे तो आवासीय रूप से रहें। उसके अलावा अपन अगर जरूरत पड़े तो और अपने जो साथी हैं, जैसे जैसे संसाधन जुड़ते जाएंगे, हाँ, जो आगे आएंगे तो त्यों लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग हॉस्टल बना देंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी जैसे अध्यापक है या कोई और है साथी, और घर पे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा है, तो पढ़ाना बड़ा पुण्य का काम है। मैं कहूँगा कि आपके समय में से कुछ से पल यहाँ गुजारें, इन बच्चों के साथ गुजारें, आपका जो अनुभव है वो इन्हें देवें। जो भी आपको आपने शिक्षा विभाग में या अन्य क्षेत्र में नाम कमाया है, उस यश का कुछ फल इन्हें भी देवें, इन बच्चों को भी उसका लाभ देवें। जब भी आए कुछ ना कुछ पढ़ा के जाएं। यदि स्कूल समय में आप आते हैं तो कुछ पढ़ाएं भी, अगर आकर के इन बच्चों को संभाल लें, यहाँ की व्यवस्था में साथ दे दें, तो भी एक शानदार है, बहुत बड़ी बात है। और तो बच्चों ने अभी दोपहर का नाश्ता फिर से किया है, मतलब दोपहर है, सायकाल का नाश्ता होगा 4 बजे का। तो सुबह उठते ही एक बार तो सुबह नाश्ता हो जाता है, फिर दोपहर में खाना हो जाता है, फिर अब नाश्ता, फिर रात को फिर खाना। 4 टाइम इन बच्चों का ये भोजन का व्यवस्था रहती है। अब लगभग जैसे ठंड हो जाएगी तो ये थोड़ा खेलेंगे। हाँ, अब शाम को भी खेल की व्यवस्था। अच्छा, इधर सामने खेलेंगे क्या? हाँ, सामने जो ग्राउंड है, अभी तक तो ये खाली पड़े तो हो जाएगी, इधर ये पड़ा है तो यहाँ पे बढ़िया। गुरुजी, हाँ 5:30 बजे बाद में खेल का। पढ़ो बेटा पढ़ो, पढ़ने से ही होगा। ये सारी चीजें है ना, उसका जो दूरी है वो पढ़ाई है। यदि हम यहाँ रह के टाइम पास कर रहे हैं और यहाँ से वैसे के वैसे ही जा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। काफी शानदार इनमें सुधार है, बहुत ही गजब। ये तो राजा है, इसमें गाने का भी बड़ा तगड़ा हुनर है। खेल में हो, शरीर को आगे पीछे किधर भी है, नहीं है जिम्नास्टिक पूरी जिम्नास्टिक लचीला है शरीर। इनको अभी मान जाए 2 कोच भाई बंधु आए हैं अपने पास में, तो वो लगातार है, कल से ही शुरू किया है इनको मेहनत करनी है ना। एक आए इनके कपड़े वगैरह लेने गए। हाँ, कपड़े लेने के लिए गए हैं, तो वो भी आ जाते हैं आज, है ना। तो खेल की व्यवस्था हो जाएगी। कोई बच्चे पढ़ाई में कम हैं या फिर दोनों चीजों में ठीक है,
तो खेल में भी आगे बढ़े हैं, सब प्रयास बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, खेलों में भी बहुत बड़ा अवसर है, अच्छा भविष्य है खेलों में। और नियमित रूप से यदि बच्चे प्रयास करें खेलों के जरिए तो देखा देखे अपने चूरू के ही देवेंद्र जी जाजड़िया, कृष्णा जी पूनिया तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, तो नाम रोशन किया। तो इनमें से भी कोई न कोई बड़ा अच्छा स्कोप है खेल, बड़ा देवेंद्र जाजड़िया इनमें से भी कोई निकलेगा। स्वास्थ्य के लाभ, वैसे स्वास्थ्य वो तो है ही है, से भी ठीक है। और जीवन में जो बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो उसका सदुपयोग होना जरूरी है। बिल्कुल, तो वो केवल पढ़ाई से नहीं हो सकती, खेल में होगी, वो एनर्जी कंज्यूम होनी जरूरी है। बिल्कुल साहब, शुक्रिया तमाम साथियों को। और हम सबका ये प्रयास है कि हाँ भाई अपन खूब ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं, और आपका तमाम साथियों का खूब हमेशा ही साथ रहता है, ये यूं ही अपना साथ है वो बना रहे। शुक्रिया।